बूढ़ी मां पर जुल्म का अंजाम। एक सनसनीखेज कहानी। पहला बाब। मिमता की रोशनी। ये कहानी एक मां ज़हरा बीबी की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका अकलौता बेटा फराज उसकी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। ज़हरा बीबी ने अपनी जवानी में अपने शोहर को खो दिया था, मगर उसने कभी हिम्मत न हारी। दिन रात मेहनत की, खेतों में मजदूरी की, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा किया ताकि अपने बेटे को पढ़ा सके। फराज एक ज़हीन लड़का था। इसकी मां ने हमेशा उसकी तालीम पर जोर दिया क्योंकि वो चाहती थी कि वो एक बड़ा आदमी बने और गुर्बत की जंजीरों को तोड़ दे। बड़ी मुश्किलों से कर्ज लेकर, जीवर बीचकर और खुद भूखी रहकर ज़हरा बीबी ने फराज को शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला दिलवाया। जब फराज पढ़ने के लिए शहर गया तो मां की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो रोज अल्लाह से दुआ करती कि उसका बेटा कामयाब हो जाए। दूसरा बाब। गुरूर की दीवार। शहर की रोशनियों ने फराज को बदल दिया। इसने अपनी मेहनत और मां की दुआओं से एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल कर ली। चंद सालों में वो अमीर हो गया। बड़ी गाड़ी, बड़ा हो गया, बंगला और महंगे कपड़े उसकी पहचान बन गए। इसके दोस्त भी अमीर और आली तबके के थे। दौलत और शहरत ने फराज को मगरूर बना दिया। इसने मां से मिलना कम कर दिया, यहां तक कि कभी कभार फोन पर भी बात ना करता। जब भी ज़हरा बीबी गांव से फोन करती, वो मसरूफ होने का बहाना बना देता। एक दिन फराज ने एक अमीर खानदान की लड़की मीशा से शादी कर ली, जो खुद को आली तबके की समझती थी। मीशा को ये बात पसंद नहीं थी कि उसका शौहर किसी गरीब औरत, खास तौर पर गांव की किसी बूढ़ी औरत से ताल्लुक रखे। तीसरा बाब। मां की तजलील। कई साल बाद ज़हरा बीबी ने फैसला किया कि वो अपने बेटे से मिलने शहर जाएगी। वो अपने पूते पूतियों को देखना चाहती थी, अपने बेटे के हाथ का खाना खाना चाहती थी। बूढ़ी मां जैसे ही शहर पहुंची तो उसे अपने बेटे के बंगले तक पहुंचने में बड़ी मुश्किल हुई। गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। ज़हरा बीबी ने कहा, बेटा, मैं फराज की मां हूं, अंदर जाने दो। चौकीदार ने हैरानी से बूढ़ी औरत को देखा और अंदर फोन किया। चंद मिनट बाद फराज बाहर आया, मगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गुस्सा था। अम्मी, आप यहां क्यों आई हैं? आपको मालूम है कि यह मेरी इज्जत का सवाल है। ज़हरा बीबी की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हूं। मगर फराज ने मां को झड़क दिया, आप वापस चली जाएं। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक गरीब औरत का बेटा हूं? यह सुनकर मां का दिल टूट गया, मगर उसने आखिरी बार बेटे से कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, सिर्फ एक वक्त का खाना दे दो, फिर चली जाऊंगी। फराज ने मां की तरफ देखा, फिर नौकर को बुलाया और कहा, इस औरत को यहां से निकाल दो। चौथा बाब। बद्दुआ की गूंज। मां का दिल खून के आंसू रोने लगा। वो थकी हुई, भूखी प्यासी सड़कों पर घूमती रही। वो एक पार्क में जाकर बैठ गई जहां कुछ फुकरा रोटी खा रहे थे। उनमें से एक ने ज़हरा बीबी को भी खाने के लिए कुछ दिया। मां ने आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, मेरे बेटे को भी वही दुख दिखा जो आज मैं सह रही हूं। इसके बाद वहीं पर बेहोश हो गई। पांचवां बाब। गुरूर का इंजाम। चंद दिन बाद फराज के कारोबार में जबरदस्त नुकसान हो गया। इसकी कंपनी दिवालिया हो गई। इस पर मुकदमे चलने लगे। मीशा ने उसे छोड़ दिया और वो अकेला रह गया। फराज का गुरूर चुकनाचौर हो चुका था। वो दरबदर की ठोकरें खाने लगा, सड़कों पर भटकने लगा। एक दिन शदीद भौक की हालत में वो इसी पार्क में पहुंचा जहां फुकरा बैठे खाना खा रहे थे। वो एक फकीर के पास जाकर बोला, भाई, मुझे कुछ खाने को दो, मैं बहुत भौका हूं। फकीर ने रोटी उसके हाथ में दी। जैसे ही फराज ने उस फकीर का चेहरा देखा, उसके होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मां थी। ज़हरा बीबी का चेहरा कमजोरी से जर्द पड़ चुका था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। फराज घुटनों के बल गिर गया। अम्मी, मैंने बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दें। मगर ज़हरा बीबी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने अल्लाह से कहा था कि तुम भी वही तकलीफ सहो जो मैंने सही थी। ये कहकर उसने आखिरी सांस ली और फराज के हाथों में दम तोड़ दिया। फराज चीख चीख कर रोने लगा, मगर किस्मत उसे उसके किए की सजा दे चुकी थी। आखिरी सबक ये कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती।
जो माँ बाप के साथ बड़ा सलूक करता है वो दुनिया और आखिरत दोनों में रसवा होता है।